नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किया है, यानी वो प्रश्न भी सबमिट किए और वीडियोस भी बना करके डाले हैं, जिसमें 6 वीडियो बना के डालना था। उनके लिए ये वीडियो मैं खासकर बना रही हूँ कि अभी जो कॉल आना है पर्सनल इंटरव्यू के लिए, उसमें 45 डेज का वक्त है कि 45 दिन के अंदर कभी भी कॉल आ सकता है। कुछ लोगों को तो आना चालू हो चुका है, आ भी चुका है, और जो बचे हुए हैं उनको भी आना है। मालूम है कि 6000 लोग इसमें प्रतियोगिता में लास्ट दफ़ा जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ उसमें 6000 लोग ही लिए हैं हिस्सा, और अभी क्या चुनाव करना है 500 से 600 लोग, मात्र 600 समझाइए लमसम में ये चुनाव होगा। तो उसमें आप बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाइए, हो सकता है कॉल आपके पास आ भी जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये कैसे बोल दें, जहाँ 6000 में 600 चुनना है तो वहाँ गलत भी नहीं बोला जा सकता है। मैंने इसलिए आपको कहा दिल संभाल के रहिएगा, क्योंकि हार के बाद ही जीत होता है। ऐसा नहीं कि आपका चुनाव नहीं हुआ इसका मतलब आप अक्षम हैं, आप में उस तरह की चीजें हैं ही नहीं कि आपका चुनाव। ये लॉटरी सिस्टम होता है, यहाँ भाग्य और कर्म दोनों ही होता है। तो कर्म तो आपने किया, अब आता है भाग्य। तो भाग आता है पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए। अगर वो ना आए इसका मतलब नहीं है कि हम निराश हो जाएं, और वही एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें हम हिस्सा ले सकते हैं या करोड़पति बन जाते हैं। रातों रात हम करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, ये किसने देखा है? अभी मैंने आपको रानू मंडल के विषय में पूरी दुनिया जान रही है कि रानू मंडल क्या थी, और देखिए देखते देखते उनके पास बंगला, गाड़ी और प्लेन से चलना शुरू कर दिया, और शोहरत भी, और व्हाइट मनी। ऐसा नहीं कि कुछ गलत करके उसने कमाया था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप अभी देख रहे हैं, पुरानी ग्रंथ को उठा लीजिए तो सुदामा की बात ले लीजिए आप। सुदामा से ज्यादा गरीबी तो देखने वाला शायद इस धरती पे कोई नहीं, लेकिन सुदामा से ज्यादा कोई ऐसा भक्त भी नहीं होगा। हनुमान की बात हम नहीं कर रहे हैं, जिसने सुख भोगा होगा, वो सुदामा थे। तो इस तरह की चीजें कीजिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा दुख में ही सुख है छुपा रहे। तो दुख को कभी ऐसा प्रकट मत कीजिए और कुछ गलत मत स्टेप लीजिए, क्योंकि आज अभी देख रहे हैं, अभी लॉकडाउन की अवस्था में हर दिन अगर पलट के देख लीजिए तो लगभग हर दिन नहीं तो 2-4 दिन बीच करके कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जहाँ तकलीफ होती है। कुछ जवाब बच्चे, कुछ छात्र छात्राओं के विषय में खासकर कि नहीं मुझे कम अंक मिला, या हम फेल हो गए, या कुछ हो गए। अरे फेल हुए तो क्या हुए, हो सकता है कि इसमें नहीं किसी और अन्य ओहदे पे हमको जाना है तो फेल ही करेंगे ना, क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने तो कुछ और लिखा है हमारी किस्मत में। क्यों हारेंगे? कहते हैं ना, चलते रहिए, सफर में कांटे भी मिलेंगे और फूल भी बिखरे मिलेंगे खुशबू के लिए। जहाँ वो खुशबू फैलाएगा वो खुशबू भी हमी को लेना है, लेकिन कांटे जो है ना वो तो चुभेंगे हमी को ना। तो उससे क्यों हम कह रहा है, दर्द हुआ है झेलने के लिए झेलिए, लेकिन कदापि ऐसा मुरझा मत जाइए आप कि मुरझा गए और यहीं पे खत्म है। नहीं बाबा, केबीसी जिंदगी नहीं है आपकी। आप वहां पे जाते हैं, लाभ उठाते हैं, लोग आपको देखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां से 10,000 रुपए भी जीत के आते हुए मैंने लोगों को देखा, आप ही देखे होंगे। आप देख लीजिए केबीसी जो भी है आपका, वीडियोस उलट करके देख लीजिए, उसमें 10,000 लोग, बड़े बड़े लोग जो काफी ओहदा वाले हैं, पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी है, और वो 10,000 क्या है कि ऑडियंस उनको फेल करा दिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ऑडियंस को भी दिया जाता है कि आप उसका पत्र, मतलब कि जो जवाब है ऑडियंस से पूछ सकते हैं, और उसमें ऑडियंस भी आपको गलत जवाब दे देती है, और वो बंदे फिर खत्म हो गए और उसी में डिस्कनेक्ट हुए और सीधे अपना चले गए। तो 10,000 कितना बुरा लगता है। तो ऐसे में अगर होना है तो जो होना है ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जो होगा यानी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आने वाले कल में जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हम क्यों सोचे अपने विषय में, हमारा काम है कर्तव्य कर्म। कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा हम कर्म करेंगे भगवान तो हमको फल देंगे ही देंगे। तो क्यों हम जाएं ये उसमें, अगर हम अपने दिमाग को उसमें लगाते हैं कि हम फेल क्यों किए। नहीं, सोचिए कि कुछ ना कुछ ऐसा ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया है। कहते हैं जैसा रखेगा मन उसी तरह सामने में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। ये कभी मत कीजिए। ऐसा है कि अपने दिमाग का बिल्कुल सफाई कीजिए, जिस तरह हम लोग घर की सफाई करते हैं, त्योहार में सफाई करते हैं। क्यों? भगवान को आने के लिए कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आएंगी, गणेश आएंगे, जो भी जिस धर्म की बात, हम चारों धर्म की बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष है वो चारों धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और हम लोग बहुत सुखपूर्वक भाई बहन बन करके हम लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं कर रहे, चारों धर्म के विषय में बोल रहे हैं कि साफ सफाई। कल ही देख लीजिए बकरीद है,
तो उनका त्योहार है। तो इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग को गंदा करने के लिए बिल्कुल नहीं है कि उस पर हम मंथन करते चलेंगे। नहीं, बिल्कुल नए रूप में जो हुआ हुआ, मेरा था ही नहीं, अगर था नहीं मेरा तो अफसोस काहे के लिए भाई। चलिए आगे की हम तैयारी करते हैं, और आगे हो सकता है उससे भी व्यापक मंच आपको मिले, उससे भी बड़े, यानी वो तो कुछ क्षण का है। आप वहाँ पे जाइए, 2-4 प्रश्न पूछिए, 10,000 जीत कर आ जाइए, नहीं लाख रुपए जीत कर आइए। कुछ ऐसा भी तो मंच हो सकता है जहाँ आप करोड़ों रुपए जीत करके आ सकते हैं। कुछ ऐसा हो परमानेंट हो जो आपके लिए हो जाए। तो क्यों नहीं इंतजार कीजिए उस जिंदगी का, और क्यों नहीं इंतजार कीजिए उस भाग्य का जिसमें ईश्वर ने आपके लिए बहुत खूबसूरत लाइन लिखा है, सुनहला रुपहला इंद्रधनुषी खूबसूरत जिंदगी आप जी पाएंगे, वैसा उसने लिख कर भेजा है। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और वो कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकते। उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे निर्मल दिल के होते हैं, जिनका मन शांत होता है। और बिल्कुल कहते हैं ना, किसी के लिए अगर हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो आपका अधिकार भी नहीं है कि किसी के लिए आप बुरा सोचिए। हम उन बच्चों के विषय में बोल रहे हैं, ये बच्चे के विषय में नहीं सोच रहे हैं कि नहीं मेरा अच्छा हो और आपका बुरा हो। अगर कलम मिली है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, डिपार्टमेंट की बात ले लीजिए, किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कलम है, लेकिन वो आपको नहीं देंगे चाह करके भी। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। नहीं, निर्मल बनिए। अगर इंसान ने आपको, यानी ईश्वर ने अगर आपको कुर्सी दिया है और उस कुर्सी पे सर्वे सर्वा, एक ऊपर है भगवान और नीचे आप ही हैं एक भगवान, जिनके पास लोग याचना लेके अंजूरी फैला करके कुछ मांगने आपसे जाते हैं। जिस तरह हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं कुछ मांगने के लिए ईश्वर से, उसी तरह जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनसे भी मांगने बहुत लोग जाते हैं कि मुझे दीजिए, क्योंकि उनके हाथ में कलम है और वो नहीं देते हैं। कितना दुख होता है सोचिए। तो इस तरह की चीजों की बात हम नहीं कर रहे हैं। निर्मल बनिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। एक गया तो क्या होगा, दूसरा आएगा। जिंदगी यही खत्म नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती है। जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो वही अभी हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की लॉकडाउन की अवस्था में सारे लोग घर के अंदर हैं, काफी मारामारी हो रहा है, काफी बहसबाजी हो रही है, रिश्ते में दरार पड़ते देर नहीं होती है। आप 2 बोलो 4 उधर से लोग जवाब देंगे, और ऐसे में टेंशन होता है, और टेंशन होने के बाद एक ही चीज होता है, बस अपने आप को समाप्त कर देना। तो ये कदापि नहीं होना चाहिए। जिंदगी जीने की चीज होती है, जहां टेंशन हो उस टेंशन से बिल्कुल अलग हो जाइए। बुक्स पढ़िए, कुछ टहल लीजिए, कुछ वीडियो देख लीजिए, कुछ दिस दैट कीजिए, और उसको जवाब ही नहीं दे। कहते हैं 100 कहने से अच्छा है, 100 कहने से अच्छा है एक चुप रहना। चुप रहना सीखिए इस लॉकडाउन की अवस्था में, जवाब ही मत दीजिए, उनको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। और वैसे लोगों से बिल्कुल ही संबंध बिल्कुल अलग हटा के चलिए जहां आपके माइंड को लोग गंदा करता है। तो कहना आपसे उनके लिए है कि अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल नहीं आता है तो आप बिल्कुल दुखी मत होइएगा। 45 मिनट, यानी 45 डेज का जो वक्त है वो गुजर जाएगा, गुजरने दीजिए, लेकिन हार मत मानिएगा। इस हार के बाद भी पुनः केबीसी मंच फिर आएगा, वहां तो जीत है, और अन्य प्लेटफॉर्म भी है, वहां भी जीत है। तो इसीलिए कहते हैं हार के बाद भी जीत है। तो सुदामा बनिए, हारिए बिल्कुल।